आज के वीडियो में हम जानेंगे नित्य कर्म की आवश्यकता क्यों होती है। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, आयन और वर्ष, इस तरह का काल चक्र सतत हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यदि हम इन चक्रों में से कुछ निश्चित पलों में कार्य करने की प्रथा रखें तो कुछ प्रदक्षिणाएं पूर्ण होते ही वह क्रिया अधिकाधिक प्रभावी सिद्ध होती है। प्राचीन काल में सभी चक्रों का गहरा अध्ययन करने के बाद ऐहिक की रचना की गई। हर चक्र का स्वामित्व विशिष्ट शक्ति के पास है। ये शक्तियाँ देवताओं के स्वरूप में कार्यान्वित रहती है। यदि हम किसी मूर्ति का प्रतिदिन नियम पूर्वक निश्चित समय पर दर्शन करते रहे तो कुछ समय उपरांत मूर्ति में स्थित देवत्व हमारे प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। यदि ऐसे समय में हम अपनी मनोकामना उस देवता के सम्मुख प्रकट करें तो वह हमारी प्रगति एवं विकास के मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे साधक की इच्छा शक्ति अधिकाधिक तीव्र हो जाती है, जो मनोकामना पूर्ति के चमत्कारी अनुभव से उसे प्राप्त कराने लगती है। आपने देखा होगा, निश्चित पल में क्रिया करने वाले व्यक्ति को आगे चलकर घड़ी देखने की जरूरत नहीं रहती। इसका कारण यह है कि उन क्षणों में उसके शरीर की हलचलें विशेष प्रकार से होती है। कुछ दिनों के बाद इन हलचलों का रूपांतर क्रिया में सहज रूप से होने लगता है। जब आदत स्थायी हो जाती है तब उसका प्रभाव बड़े मस्तिष्क में छोटे मस्तिष्क की ओर हो जाता है। ऐसे यत्नों से दैनिक क्रियाओं का रूपांतर धीरे धीरे यांत्रिक रूप में होने लगता है। ऐहिक की ध्यान धारणाएं क्रियाओं में केवल यांत्रिकता ही नहीं, सच्चे अर्थों में मनन, चिंतन, चित्त की एकाग्रता, ओंकार श्रवण तथा जप आदि क्रियाएं मात्र छोटे बड़े मस्तिष्क में नहीं अपितु शरीर के सभी पेशियों में परिवर्तन करती है। इसलिए यह देखा गया है कि निश्चित समय पर ऐहिक करने वाला साधक रोगी नहीं होता। कारण स्पष्ट है, पेशियों में ऊर्जा के जागरण के फलस्वरूप रोगाणु अपना प्रभाव डालने में निष्क्रिय हो जाते हैं। अनियमित रूप से ऐहिक करने वाले साधक को ऐहिक के मंत्र एवं क्रियाओं का लाभ मिल सकता है, परंतु शरीर को उत्साह एवं चैतन्य देने वाली ऊर्जा का लाभ उसे अधिक प्रमाण में प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस तरह से नियमितता के कारण सब कुछ ठीक चलता है। उसी तरह से ऐहिक करने वाले साधक के जीवन में क्रमबद्धता आ जाती है। यह प्रगति, विकास, आत्मोन्नति के मार्ग पर तीव्र गति से भागने लगता है। और यही कारण है कि हमें नित्य कर्म की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।